श्री श्याम रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरसि चले सुग्रीव तव अंगदादि कपिसात। रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि बानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण शिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। अतिशय प्रबल देव तब माया। छूटई राम करहूँ जो दाया। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषयवश्य सुर नर मुनि स्वामी। मैं पावर पशु कपि अति कामी। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में है, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। नारी नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोध तम निशि जो जागा। सुग्रीव कहते हैं कि स्त्री का नयन बाण किसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पास जेहि गर न बधाया। सो नर तुम समान रघुराया। और लोभी की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बधाया, हे रघुनाथ जी, यह मनुष्य आप ही के समान है। यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधनों से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। सुग्रीव जी अपना परिवार में इसमें संसार में गृहस्थ में फंस गए थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो भी वचन दिए थे तो भूल गए थे, भूल चुके थे। काफ़ी दिन बीत चुका। भगवान इंतजार करते 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 जब नहीं आए तब उन्होंने फिर लक्ष्मण जी को भेजे कि जाओ, सुग्रीव तो हमारा सब कुछ भूल गया, हमें आज तक याद नहीं किया। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं, उन्हें सब समझा बुझा करके फिर लेके आते हैं। तब सुग्रीव जी भगवान के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी माया इतनी प्रबल है, आपकी माया किसको नहीं व्यापती है। आपकी माया से जो छूट गया वो आपकी कृपा से ही छूटती है। आपकी माया बहुत प्रबल है। आप जिसे छुटा दे वही छूट सकता है आपकी माया से। तब रघुपति बोले मुस्काई। तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्करा करके कहते हैं कि हे सुग्रीव, आप तो मेरे भाई के जैसे प्रिय हो। अब सोई जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। अब ऐसा उपाय किया जाए जिससे सीता जी का पता लगाया जा सके।
यही विधि हो तब कहीं आए बानर जूथ। ये बातचीत हो रही थी, उसी समय बानरों की झुंड आ गई। नाना बरन सकल दिशि देखिए की से बरूद। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों की झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। यह कथा शिव जी शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, बानरों की यह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। इतनी अनगिनत सेना थी बानरों की, उसकी जो गिनती करना भी चाहे तो बहुत मूर्ख है। आई राम पद नावहि माथा, निरखी बदनु सब होहि सना था। सभी जितने बानरों के झुंड आते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। ऐसे कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री रामचंद्र ने कुशल ना पूछी। जितने भी बानर थे सभी को भगवान ने सभी से उनकी कुशल पूछी। यह कछु नहीं प्रभु कहे अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सर्वनियंता हैं, सारे रूपों और सब स्थान में हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान का वास न हो। ठाढ़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कहे सुग्रीव सवहि समुझाई। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा, राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहोरा। सुग्रीव क्या कहते हैं, सबको समझा कर कहते हैं बानरों के समूहों को, यह कि यह श्री रामचंद्र जी का कार्य और मेरा निहोरा, मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ और जाकर श्री जानकी जी का पता लगाओ। जनक सुता कहूँ खोजऊँ जाई, जनक सुता सीता जी को खोज करो। मास दिवस महु आयहूँ भाई, महीने भर में वापस आ जाना। अवधि मेटी जो बिन सुधि पाए, जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, आवई बिनहि सुमोहि मराए। उसे मेरे द्वारा प्रताड़ित दंड दिया जाएगा, मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। जो बिना पता लगाए यदि आ गया तो उसका हम वध कर देंगे उनसे हम। ऐसा सुग्रीव सही बानरों को समझा करके और कहते हैं। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। सुग्रीव के वचन सुनकर के सभी बानर जहाँ तहाँ चल देते हैं। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान जी आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाए और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। ही धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू। तुम सभी जो वीर योद्धा हो ये दक्षिण दिशा में जाओ। सीता सुधि पूछो सब काहू, सबसे सीता जी का पता पूछो। मन क्रम वचन सुजतन विचार्यहूँ, रामचंद्र कर काज सवार्यहूँ। मन वचन तथा कर्म से सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। भानुपीठ से यही उरयागी, स्वामी है सर्व भाव छल त्यागी।
छल को त्याग करके अग्नि को हृदय सेवन करना चाहिए, परंतु हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा को छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। मन वचन तथा कर्म से उसी का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव मन वचन कर्म से करनी चाहिए। मन क्रम वचन सुजतन विचार्यहूँ, रामचंद्र कर काज सवार्यहूँ। मन वचन कर और हृदय से छल छोड़कर मन वचन कर्म से भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करनी चाहिए। तजी माया से ये परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर, माया की आसक्ति को छोड़कर परलोक सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए। ये माया से बचना चाहिए। ये माया भगवान की है, माया बहुत प्रबल है। हम माया में ही फंसे हैं। माया से कैसे निकला जाए, वही उपाय सोचना चाहिए। लेकिन हम माया में ही फंसना चाहते हैं। माया काल रूपी मुख फैला करके खड़ी है और हम उसके मुख में घुस रहे हैं, घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हमें उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। माया में ही है, माया से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तजी माया से ये परलोका, मिटई सकल भव संभव शोका। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भय मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं।